हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ते जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के इस बार 28वें ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में बिहार प्रांत के पाटलिपुत्र जिला अंतर्गत बारह अनुमंडल में स्थित शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम गोआसा शेखपुरा मंच पर 9 मार्च से लेकर आज 15 मार्च सन 2026 ईस्वी तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सत्संग कार्यक्रम के आज अंतिम 7वें दिन पूर्णाहुति सत्संग में उपस्थित हैं। इस बार के इस ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव सत्संग सत्र में हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा
दिए गए उपदेश मानव और मानवता महत्वपूर्ण है। इस उपदेश के संदर्भ में देव दुर्लभ मनुष्य जीवन पर विचार कर रहे हैं। 6 दिनों के सत्संग में इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया गया। आज इस विचार को विराम भी देना है। वेद का जो ज्ञान कांड उपनिषद भाग है, उसके अनुसार से यह सिद्ध होता है कि जीवन की उत्पत्ति प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से हुआ है। जीवन और जगत को बनाने वाले सृष्टिकर्ता जगदीश्वर हैं। संसार की सभी चीजें अनायास और सडनली उत्पन्न नहीं हुआ है, कालक्रम में विकसित होकर नहीं आया है। यह जो आधुनिक विकासवाद का सिद्धांत है, आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि जीवन की बहुत सारी समस्याओं का और प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं है। इसीलिए भारतीय विचार परंपरा के अंदर जीवन की उत्पत्ति को लेकर सृष्टिवाद का सिद्धांत ही सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होता है। सृष्टिवाद सिद्धांत के अनुसार से जीवन और जगत की उत्पत्ति परमात्मा अपनी अचिंत शक्ति माया व त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वार से करते हैं, जिसमें शास्त्रीय प्रमाण आपने सुना कि ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका प्रकृति व माया अस्ति, ततः आकाश संभूतः आकाशात वायु वायुरग्नि अग्निरापः अद्भयः पृथ्वी तस्मात् सर्वभूतानि जायन्ते। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने इन तथ्यों के आधार पर यह सिद्धांत निश्चित किया कि जीवन का निर्माण प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से हुआ है तथा कथित जड़ और चेतन से निर्मित है। आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि जीवन में प्रकृति की परंपरा से आपको यह जड़ शरीर प्राप्त है, जो स्थूल सूक्ष्म और कारण के रूप में है, और इस जड़ शरीर के अंदर ब्रह्म की परंपरा से प्राप्त चेतन आत्मा है, जो नित्य और अविनाशी है। ब्रह्म की सत्ता इस शरीर के भीतर चेतन आत्मा कहलाती है। यह चेतन आत्मा इस शरीर से जब तक तदात्म्यापन्न रहता है, संयोग बना रहता है, इस आत्मा की संज्ञा ही जीवात्मा हो जाती है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि अनेना जीवेना अनुप्रविशन्ति, परमात्मा ही इस शरीर के अंदर जीव के रूप में प्रवेश करते हैं, और मां के गर्भ के अंदर तीसरे या चौथे महीने में जीव प्रवेश करता है। यह देवी भागवत ग्रंथ से और गर्भोपनिषद के द्वारा सिद्ध होता है। इस प्रकार से माता पिता के द्वारा तो केवल जीव के शरीर की उत्पत्ति होती है, लेकिन इस शरीर के भीतर जो जीवात्म तत्व है, यह तो परमात्मा का अभिन्न अंश है, ईश्वर का अंश है, जो नित्य और अविनाशी है। नित्य और अविनाशी जीवात्मा आकर 4,84,000
योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यह नित्य और अविनाशी जीवात्मा 84 लाख प्रकार के शरीरों में और 14 प्रकार के लोकों में भ्रमण करते रहता है, भटकते रहता है। 84 लाख योनियों को पार करते हुए यह सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य के शरीर तक पहुंचा है। इसीलिए शास्त्र ने एक स्वर से यही गाया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य जीवन देव दुर्लभ बताया गया है। देवताओं को भी आसानी से प्राप्त नहीं होता है ये मानव का शरीर। लेकिन मनुष्य जीवन तक यह जीवात्मा बड़ी कठिनता से पहुंचा है और उसके मुख्य 2 हेतु हैं। नर्तन को धारण करने का, मनुष्य जीवन को प्राप्त होने का, इस मनुष्य की योनि तक पहुंचने का प्रमुख 2 हेतु बतलाया गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने भजन में निर्देशित किया है, कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया। जब इस जीवात्मा का कर्म उस प्रकार का होता है कि यह सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य के शरीर को धारण कर पाने में उस प्रकार की पूंजी इकट्ठा कर पाता है, तब उस उत्तम कर्म के द्वारा इसको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। जीवात्मा को, जीव को कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया। नर्तन माने मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर। जीवात्मा जब तक मनुष्य के शरीर में निवास करता है मनुष्य जीवन कहलाता है। और यह मनुष्य जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। तो नर्तन कैसे प्राप्त हुआ, उसका पहला हेतु बतलाया, कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया। हमारे शास्त्रों में यह बतलाया गया है कि मनुष्य के जीवन में जब कोई जीव उत्तम कर्म का अनुष्ठान करता है, एक विशेष प्रकार का कर्म करता है, माने जो कि कल आपको बतलाया गया, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 प्रकार की प्रकृति जन्य जो प्रवृत्तियां हैं, यह तो पशु और मनुष्य में एक समान ही पाया जाता है। आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्यम एतत् पशु भी नरानाम। लेकिन इन प्रकृति जन्य 4 प्रकार की प्रवृत्तियों से जो श्रेष्ठ कर्म है, आहार की जगह उपवास श्रेष्ठ कर्म है, निद्रा की जगह ध्यान और समाधि का अभ्यास ये श्रेष्ठ कर्म है, उत्तम कर्म है। भय की जगह शांति की अनुभूति और शांति का मार्ग पकड़ना, अभ्यास करना, ये श्रेष्ठ और उत्तम कर्म है। मैथुन की जगह ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्म की ओर गति करना, यह श्रेष्ठ कर्म है। आहार निद्रा भय और मैथुन तो पशुओं में भी पाया जाता है। इन 4 प्रकार की प्रवृत्तियों से जो श्रेष्ठ कर्म है, आहार की जगह उपवास, निद्रा की जगह ध्यान का अभ्यास, भय की जगह चेतना की समानता रूप शांति का मार्ग,
शांति की अनुभूति और मैथुन की जगह ब्रह्मचर्य का पालन, इस श्रेष्ठ कर्म का अनुष्ठान करे। और वेद में कई ऐसे मंत्र हैं जिसमें कि यह स्पष्ट रूप से विहित किया गया है कि इस विशेष कर्म का अनुष्ठान करने पर ही मनुष्य पुनर्मनुष्य जीवन को प्राप्त हो सकेगा, नहीं तो मनुष्य जीवन को फिर दोबारा यह प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए भजन में गाया गया और अभी आपने सुना कि बारंबार मिलत नहीं नर्तन, अवसर पाई यही देहिया में। ये गारंटी नहीं है कि बार बार मनुष्य का जीवन ही इस जीवात्मा को प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा। बड़ी कठिनता से आपने देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाया है। कर्म उत्तम था, कभी न कभी आपके किए गए कर्मों का शुभ प्रारब्ध का उदय हुआ है, जिसके कारण से आपको यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। दूसरा हेतु, वे प्राणी, वो जीवात्मा ऐसे शरीर में चले गए हों, निम्न योनि में चले गए हों, पशु पक्षी के शरीर में चले गए हों, कीट पतंग पेड़ पौधे के शरीर में चले गए हों, शेर चीता के शरीर में चले गए हों, बाज और बटेर के शरीर में चले गए हों, वो तो उत्तम कर्म कर ही नहीं सकेगा। फिर उनको मानव जीवन कैसे प्राप्त होगा? और यदि मानव जीवन प्राप्त नहीं होएगा, स्पष्ट रूप से बतला दिया गया है कि यह जीवात्मा अपने जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि केवल मनुष्य के शरीर में ही कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में ही यह उस प्रकार का, जो कि जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए 3 सनातन महामार्ग बतलाए गए हैं, कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा ना, योगस्त्रयो मया प्रोक्ता निर्नाम श्रेयो विदित्सया कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च न अन उपायो अस्ति कुत्रचित्। कर्म का अनुष्ठान, भक्ति अर्थात उपासना और योग का अनुष्ठान, और तीसरा ज्ञान। और उस ज्ञान में भी कोई सामान्य ज्ञान नहीं, भौतिक ज्ञान नहीं, बल्कि अपने स्वरूप का ज्ञान, परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, यह अपने परमार्थ स्वरूप का ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा यह जीव शरीर और संसार के सभी बंधनों से छूट जाता है, जो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को अरण्य कांड में उपदेश देते हुए समझाया है कि धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ऐसे मोक्ष प्रदान करने वाला जो ब्रह्मात्म विज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ये ज्ञान प्राप्त करना। तो कर्म का अनुष्ठान, उपासना का अनुष्ठान और ज्ञान का अनुष्ठान, यह तो केवल और केवल मनुष्य के शरीर में जीवात्मा कर पाएगा, और अन्य किसी भी शरीर में जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए जो ये 3 सनातन महामार्ग कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च बतलाए गए हैं, इसका अनुष्ठान कर ही नहीं सकता है। इसीलिए तो मनुष्य जीवन को देव दुर्लभ बतलाया गया। सब ग्रंथ ही गावा, सभी ग्रंथों ने, चाहे पुराण हो, उपनिषद हो, स्मृति हो, श्रुति हो, सब ग्रंथ ही गावा, सभी ग्रंथों में प्रतिपादन किया गया है कि जीवात्मा केवल मनुष्य के शरीर में ही यह महान अवसर प्राप्त करता है, वह कर्म, भक्ति और ज्ञान का अनुष्ठान करके जीवन का कल्याण प्राप्त कर ले। लेकिन जो जीवात्मा अन्य योनि में चला गया है, निम्न योनि में चला गया है, वो तो कर्म का अनुष्ठान कर ही नहीं पाएगा, वो उपासना योग और भक्ति कर ही नहीं पाएगा, वो अपने स्वरूप ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए जो श्रवण मनन और निधि ध्यासन, ये सत्संग प्रवचन का श्रवण, महापुरुषों की संगति, ये तो वो कर ही नहीं पाएगा, सुलभ होने पर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भोग योनि है। देवता लोग भी
उत्तम भोग योनि होने के कारण से उनकी सहज प्रवृत्ति जब मोक्ष भूत साधन में नहीं होता है, तो जो मानव से भी निम्न योनि के प्राणी हैं, पशु पक्षी इत्यादि, ये कैसे अनुष्ठान कर पाएगा? फिर इसकी मुक्ति का क्या उपाय है? इसके जीवन का कल्याण कैसे होगा? क्या एक गिद्ध के ही शरीर में अनंत काल तक अपने जीवन को जीता हुआ रह जाएगा? क्या एक बाज और बटेर उसी शरीर में, उसके अंदर जो जीवात्मा है, बाज बटेर का जीवन ही जीता हुआ अनंत काल तक रह जाएगा? उसके मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। सनातन धर्म सबको आश्वासन देता है। इसीलिए मनुष्य जीवन तक आने का जो दूसरा हेतु बतलाया, सर्व सामान्य योनियों के लिए भी जो मनुष्य के योनि तक, मनुष्य के जीवन तक पहुंचने का मार्ग बतलाया, हेतु बतलाया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के मुख से ही उसको कहलवाया है। क्या कहा? कवहुक करी करुणा नर देही, ईस देत बिनु हेतु स्नेही। ये जगत कर्ता ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है, जो जगत और जीवन को बनाने वाले जगदीश्वर है। उन्होंने अपनी सृष्टि में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जो निम्न योनि में रहने वाला जीव है, अधम शरीर में रहने वाला जो जीव है, जब उसका शरीर छूटेगा तो उससे जो ऊंचे दर्जे का, उससे जो ऊपर क्रम का शरीर है, अनायास उसको प्राप्त हो जाएगा। ये परमात्मा की अहेतुकी कृपा है। इसीलिए कहा कि कवहुक करी करुणा नर देही, ईस देत, ईश्वर देते हैं बिनु हेतु स्नेही, दया के कारण से और अहेतुकी कृपा के कारण से। परमात्मा ने ऐसी सृष्टि में व्यवस्था बनाई है, अपनी सृष्टि में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि एक बाज और बटेर को भी जब शरीर छूटेगा ना, उसके शरीर से जो ऊपर दर्जे का शरीर है वो प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 84 लाख प्रकार के निम्न योनियों को पार करते हुए क्रमशः परमात्मा की कृपा से, हेतु की कृपा से, सृष्टि की व्यवस्था को लेकर के वह मनुष्य के शरीर तक पहुंच जाता है एक दिन। तो चाहे कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया, या 84 लाख प्रकार के योनियों से गुजरते हुए परमात्मा की कृपा के कारण से जो मनुष्य के शरीर और मनुष्य के जीवन तक पहुंचा, आप चाहे जैसे भी पहुंचे हो, लेकिन आप देव दुर्लभ मनुष्य के जीवन को प्राप्त कर लिए हैं। अब इसको व्यर्थ ना गंवाइए। यदि पुनर्मनुष्य जीवन आप चाहते हैं, आपको श्रेष्ठ कर्म करना होगा। और कल मैं बता करके आया हूं कि मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता किसमें है। अन्य सभी मामले में मनुष्य से बेहतर मानवेतर प्राणी है, पशु पक्षी है, लेकिन ज्ञानम अधिकम विशेषो। केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जहां कि मनुष्य बुद्धिजीवी होने के कारण से वह अपने स्वयं के स्वरूप का अनुसंधान कर सकता है। वह स्वयं अपने आप के विषय में जान सकता है कि यथार्थ में मैं कौन हूं। इस ज्ञान के कारण से ही यह श्रेष्ठ है, और किसी कारण से इसकी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती है। इसीलिए एक बार यदि आप अपने उत्तम कर्म के कारण से या भगवान के अहित की कृपा से 84 लाख योनियों से भटकते हुए मनुष्य के शरीर तक आप पहुंचे हैं, मनुष्य जीवन जो आपको प्राप्त हुआ है, इसको व्यर्थ न गंवाएं। जिस चीज के लिए मिला है, जिस महान कार्य को करने के लिए मिला है, आपका पुनीत कर्तव्य है, एकमात्र कर्तव्य है कि आप उसी महान कार्य को करें। ये रोटी, कपड़ा, मकान,
भोग्य पदार्थों का भोग, ये तो अन्य योनियों में भी संभव है, अन्य शरीरों में भी संभव है। लेकिन वो विशेष कर्म जो केवल और केवल मनुष्य के ही शरीर में ये जीवात्मा कर सकता है, तो मनुष्य जीवन धारण करने का केवल एकमात्र वही उद्देश्य है, वही कर्तव्य है कि जो अन्य योनियों में न किया जा सके, केवल मनुष्य के शरीर में ही किया जा सकता है, उसी महान कर्म को करना। और वो महान कर्म क्या है? वो महान कर्म है कि जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध करने के लिए कर्म, उपासना और ज्ञान का अनुष्ठान करना। शरीर और प्रकृति के बंधनों से अपने आप को मुक्त करना और अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्म की उपलब्धि करना, ये कार्य, ये महान कार्य केवल और केवल इस जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में ही करने का महान अवसर प्राप्त हो पाता है और किसी में नहीं हो पाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बार बार चेताया गया, हमारे संत महापुरुषों के द्वारा चेताया गया। कठोर उपनिषद कहता है कि महतो विनष्टि, यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी तुमने अपने जीवन के कल्याण के साधनों का अनुष्ठान नहीं किया, अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए साधना नहीं किया, स्वयं को नहीं जाना, अन्य शरीर में तो यह संभव ही नहीं है, केवल मनुष्य के शरीर में संभव है। और मनुष्य जीवन पाकर के भी तुम अलाय बलाय चीजों में फंसे हुए हो, संसार के भोगों के पीछे तुम भागने में पड़े हुए हो। महती विनष्टि, जिन्होंने अपने आप को जान लिया इस मनुष्य के शरीर में, कहा कि इससे बढ़कर के दूसरा कोई लाभ नहीं है। और जिन्होंने मनुष्य के जीवन में मनुष्य शरीर धारण करके भी अपने आप को नहीं जान सका, क्योंकि अपने आप को जाने बिना आप मुक्त नहीं हो सकते। जिन्होंने अपने आप को नहीं जाना, आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ, कहा कि महतो विनष्टि, इससे बढ़कर के दूसरी कोई हानि नहीं है। आप हमेशा अपने जीवन में लाभ और हानि का हिसाब करते हैं ना, थोड़ा सा शास्त्र प्रमाण के द्वारा भी अपने जीवन के लाभ हानि का हिसाब किताब ठीक ठाक कर लीजिए, समझ लीजिए। कठोपनिषद कहता है कि मनुष्य जीवन पा करके यदि तुमने स्वयं को नहीं जाना, तो इससे बढ़कर के दूसरी कोई हानि नहीं है। और मनुष्य जीवन पा करके यदि तुमने स्वयं को जान लिया, अपने ब्रह्मात्म स्वरूप का बोध कर लिया, तो कहा कि इससे बढ़कर के दूसरा कोई लाभ नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा कि बच्चा, मनुष्य इस मनुष्य जीवन को पाकर के बड़े बड़े चीजों का अनुसंधान करता है। देखिए, बड़े बड़े वैज्ञानिक आश्चर्यजनक चीजों की खोज कर डाला है, लोहे को आकाश में उड़ा दे रहा है हवाई जहाज बना करके। जो लोहा पानी में डूब जाता है लेकिन समुद्र में उसको तैरा देता है पानी का जहाज बना करके। और इस धरती पर देखिए, जो लोहा एक जगह पड़ा हुआ रहता है, उठाना भारी भरकम असंभव है, लेकिन वैसे लोहे को यंत्र बना करके रेल की पटरी पर दौड़ा देता है। आश्चर्यजनक चीजों का निर्माण किया मनुष्य जीवन पा करके। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उन मनुष्यों में कोई बिरला मनुष्य होता है कि मनुष्य जीवन पा करके वह खुद जीवन का ही अनुसंधान करता है। संसार के सारी चीजों का आपने अनुसंधान किया, संसार की सारी दूरियों को आपने तय किया, एक लोक से दूसरे लोक में अंतरिक्ष यान के द्वारा गया, लेकिन मैं कौन हूं इसी को नहीं जाना। तो कहते हैं ना कि दुनिया भर की सारी चीजों का खोज खबर वो रखता है,
लेकिन उसके घर में ही क्या हो रहा है उसको पता नहीं है, वह व्यक्ति मूर्ख कहलाता है, अनाड़ी कहलाता है और व्यवहारिक कहलाता है। तो दुनिया भर की सारी चीजों को आप मनुष्य जीवन पा करके खोज डालें, उपलब्ध कर डालें, लेकिन स्वयं को ही नहीं जाने तो आपके जैसा मूर्ख कौन होगा। इसीलिए उपनिषद कहता है महति विनष्टि। स्वयं को नहीं जाना तो इससे बढ़कर के दूसरी कोई हानि नहीं है। भगवान श्री राम ने अपने अयोध्यावासी को इसी चीज का उपदेश दिया। कहा कि देखो, ये मरण धर्मा शरीर, लेकिन इसी के अंदर जो नित्य अविनाशी जीवात्मा है, इस जीवात्मा को इस संसार सागर से पार करने का, पार उतारने का परमात्मा ने केवल एक ही मौका दिया है और एक ही बेरा दिया है, नर तनु। 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, केवल मनुष्य के शरीर में ही यह जीवात्मा इस संसार सागर को पार करने का अवसर पाता है, मौका मिलता है इसको। यदि इस मौका को चूक गया, इस अवसर को चूक गया, उसके जैसा मूर्ख कौन होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि नर तनु भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अरे जो देवताओं को भी दुर्लभ है साधन, मनुष्य का शरीर और मनुष्य का जीवन सुलभ करी पावा, परमात्मा की कृपा से सुलभ हो गया है आपको। इसलिए इसको इतना सस्ता मत आंकिए। कितना यह महत्वपूर्ण है। जो मानव जीवन की दुर्लभता को नहीं समझ पाता है, वो मानो हीरा को फेंक करके कांच के टुकड़े को लेता है। नर तनु, ये जो मानव का शरीर है, ये क्या है? भव बारिधि कहूं बेरो, ये संसार सागर को पार करने का बेरा है, नौका है, साधन है। संसार सागर बोलते किसको है? जन्म मृत्यु का जो अजस्र प्रवाह है, ये जीवन की धारा जो जन्म और मृत्यु से होकर के गुजर रही है, संसरति इति संसारः, संसार को ही संस्कृत में भव बोलते हैं। जन्म मृत्यु का जो अजस्र प्रवाह है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से ये सदा के लिए कैसे छूट सकता है? जीवात्मा किस साधन को पाकर के संसार सागर को पार कर सकता है, जन्म मृत्यु के कुचक्र से बाहर हो सकता है? उसको केवल एक ही मौका मिलता है, एक ही अवसर मिलता है, मानव शरीर में। नर तनु भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। आपके इस मनुष्य जीवन का खेवनहार, मनुष्य जीवन रूपी नौका को चलाने वाला जो नाविक है, भगवान श्री राम कहते हैं वे कौन है? बोलते हैं कि वे तो सदगुरु हैं। इसीलिए जिनके जीवन में सदगुरु का पदार्पण नहीं है, जिन्होंने गुरु का वरण नहीं किया है, उनके जीवन रूपी नौका इस भवसागर में डवाडोल रहती है, मझधार में पड़ी रहती है। गोस्वामी जी ने इसीलिए कह दिया कि बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, ज्यों बिरंचि शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी यदि कोई शक्तिशाली सामर्थ्यवान हो जाए, वो भी बिना गुरु के इस भव निधि को, इस भव सागर को तर नहीं सकता, जन्म मृत्यु के कुचक्र से बाहर नहीं हो सकता। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। जिस अनादि अविद्या स्वरूप अज्ञान के कारण से यह जीव इस जन्म मृत्यु के अजस्र प्रवाह रूप भव सागर में पड़ गया है, इस अनादि अविद्या को तो प्रलयकालिक अग्नि भी नष्ट नहीं कर पाती है, जला पाती है।
इस अविद्या को, इस अज्ञान को नष्ट करने वाला केवल और केवल सद्गुरु होते हैं, ज्ञान देने वाले सद्गुरु होते हैं। इसीलिए कहा कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। तो भगवान कहते हैं कि करण धार सद्गुरु दृढ़ नावा। तो मानव का शरीर, भगवान की कृपा और फिर सद्गुरु का शरण, गुरु का वरण, यही तीन दुर्लभ साधन हैं इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त करने का। और कहा कि परमात्मा की कृपा से सुलभ करी पावा। यदि तुम्हें ये सुलभ हो गया है तो तीनों साधन में तो मनुष्य का जीवन आपको परमात्मा की कृपा से सुलभ ही सुलभ है। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई है कि भगवान की यह कृपा ही है कि आप सत्संग में, संत महापुरुषों के सानिध्य में अपने जीवन को सजाने और संवारने के लिए आप आए हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, ये भगवान की कृपा है। यदि व्यक्ति का केवल अपना ही पुरुषार्थ होता, अपना ही बल होता ना, संसार में बहुत सारे लोग हैं, सब तो भटक ही रहा है। अध्यात्म के इसी सरजमीन पर चिरकाल से ज्ञान के दीप जगमगा रहे हैं। जिसने इस भित्ति को पहचान ना पाया, आज वो अपने ही पथ पर डगमगा रहे हैं। बिना गुरु का बोलो मानव कौन सही जीवन जी पाया है। होकर मूर्ख पशु और दानव व्यर्था जन्म गंवाया है। अरे जब माता पिता ने जन्म दिया तो था एक बहुत बड़ा चट्टान, वो तो गुरु ने काट छांट कर बनाया पत्थर से भगवान। इसीलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं करनधार सद्गुरु दृढ़ नावा। जिनको यह भी प्राप्त हो गया है तो दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यदि परमात्मा की कृपा से इतनी सारी व्यवस्थाएं आपके लिए कर दी गई हैं, अब भगवान आपको फटकार लगाते हैं। ऐसे महान अवसर प्राप्त हो जाने पर भी जो न तरे भवसागर, नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। इतने दुर्लभ साधन को सुलभ करा देने के बावजूद भी जो न तरे भवसागर, इस भवसागर को तरने का साधन अभ्यास नहीं करता है, साधना नहीं करता है, कर्म उपासना और ज्ञान का अनुष्ठान नहीं करता है, संसार के भोगों के पीछे ही लगा रहता है। कहा कि सो नर मंदमती, वो तो मानो कि समझो कि उसकी मति ही मारी चली गई है और कहने भर के लिए वह बुद्धिमान मनुष्य कहलाता है, लेकिन है वह मूर्ख। सो कृत निंदक मंदमती, इसीलिए वह जो ऐसा कर रहा है ना, जिस महान कर्म को करने के लिए मनुष्य जीवन दिया गया वो नहीं कर रहा है और दूसरे फालतू चीजों को करने में लगा हुआ है, तो उनकी प्रशंसा आगे होने वाली नहीं है। सो कृत निंदक मंदमती, वह जो कुछ भी कर रहा है वह निंदनीय है और आगे वो निंदा का पात्र ही बनेगा। वो कभी प्रशंसनीय और कभी पूजनीय नहीं हो सकता। और मरने के बाद उसकी गति क्या होगी? भगवान की कृपा से तो मनुष्य के जीवन तक आ गया था, लेकिन मनुष्य के जीवन में रह करके जो श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, जीवन मुक्ति के साधन को साधना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, उसको उसने नहीं किया। अब उसके आगे क्या गति होगी? भगवान सीधे कहते हैं आत्मा हन गति जाएगी। एक आत्महत्यारी की जो गति होती है वही उसकी गति होगी। ईशावास्य उपनिषद में लिखा हुआ है कि आत्महत्यारी की क्या गति होती है। जो आत्महत्यारा होता है, माने आत्मा की अमरता का बोध कर सकते थे इस मानव जीवन में। इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्म का बोध कर सकता था, लेकिन आपने नहीं किया ना। अब आप मर रहे हैं तो आत्मा को आप जन्मने और मरने वाला ही समझ करके इस नासमझी के साथ आप मर रहे हैं। नासमझी के साथ पैदा हुए, नासमझी के साथ जीवन को जिया और इसी नासमझी अज्ञानता को लेकर के आप मर रहे हैं। आत्मा स्वरूप से अमर है, कोई नहीं मार सकता है, लेकिन आप अपनी आत्मा की अमरता का बोध नहीं कर सके तो आपके लिए मरा हुआ ही है। तो
आत्माहन गति जाई, फिर वो उसको तो उस जीव को आत्महत्यारी की ही अगली गति होएगी, नरक में जाता है वो। कम से कम नरक में यदि वो नहीं भी जाएगा ना, इतना तो पक्का है कि मनुष्य के जीवन को फिर से वो धारण करने के लिए योग्य नहीं रह जाता है, लायक नहीं रह जाता है, आत्माहन गति जाए। इसीलिए भगवान ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और आगे बोलते हैं कि पाई न जेहि परलोक समारा। इस जीव को परमात्मा ने जो मनुष्य का शरीर प्रदान किया है, ये मनुष्य का शरीर क्या है? मोक्ष का धाम है। मोक्ष को प्राप्त करने के सभी प्रकार के साधनों का अनुष्ठान केवल मनुष्य के शरीर में यह जीवात्मा कर सकता है और किसी शरीर में नहीं कर सकता। इसीलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार है ये मानव का शरीर। पाई न जेहि परलोक समारा। मनुष्य के जीवन को पाकर के भी जिस जीवात्मा ने अपने परलोक को नहीं संवार सका, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सका, जीते जी उनकी स्थिति क्या होती है मालूम है? मरने के बाद तो बता दिया आत्माहन गति जाई। जीते जी उनकी स्थिति क्या होती है, कैसी होती है उनके जीवन की? भगवान क्या कहते हैं? सो प्रत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पचताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। सोचिए, इसलिए जो आदमी कहता ना कि हमारा समय खराब है, मेरा भाग्य खराब है, हमारा तो विधाता ही टेढ़ा है, काल ही समय का दोष देना, कर्म ही अपने भाग्य का दोष देना, ईश्वर ही, यहां तक कि ईश्वर को भी वो दोष देने से बाज नहीं आता। लेकिन इससे क्या हो जाएगा? आपके जीवन का दुख दूर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। मिथ्या दोष लगाए, आपका दोष लगाना मिथ्या है, मूर्खता के कारण से है। इसलिए जीवन विज्ञान को समझें और अपने जीवन को सजाएं और संवारें। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इसीलिए इस मंच में हम सभी लोग जीवन देवता की पूजा और आराधना करते हैं। जीवन के विषय में अभी तक आपने बहुत सारी नकारात्मक बातों को सुना है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की परंपरा में जो जीवन विज्ञान प्रदान करते हैं, आपने श्रवण किया है कि हम सभी लोग जीवन देवता की ही पूजा और आराधना करते हैं। और गुरुदेव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की अवहेलना करके परोक्ष देवी देवता की पूजा करने में अस्त व्यस्त रहता है, वो कभी भी अपने जीवन से दुख को दूर नहीं कर सकता और जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। ये केवल परम पूज्य गुरुदेव ने ही नहीं कहा। अरे जो सत्यनिष्ठ महापुरुष हैं, वो किसी भी कालखंड में हो, सत्य सिद्धांत तो एक जैसा होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता जी में कहें, कामस्ते अस्ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भोगों की कामना से जिसकी बुद्धि आक्रांत हो गई है, मानो कि जिसकी बुद्धि ही मारी चली गई है, वही अपने अंतर आत्मा को छोड़कर, अपने स्व आत्मा को छोड़कर बाहर अन्य देवी देवता की पूजा करता है। भोगों की कामना जिसके अंदर है, तो भोग प्रधान जो योनि है, उत्तम भोग प्रधान जो योनि है, वो देवी देवता है। उसकी पूजा से आपको भोग पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे, शास्त्रीय प्रमाण इसमें है। लेकिन मोक्ष प्राप्त होएगा, भगवान श्री राम ने ही कहा कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में निवास करने वाले देवी देवता भी अंत में दुखी हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, छीने पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति। देवता लोग भी अपने पुण्य के छीन हो जाने पर स्वर्ग से धक्के मार करके गिरा दिए जाते हैं। विशन्ति का मतलब होता धक्का मार करके गिरा देना, इसी मृत्यु लोक पर। और इस मृत्यु लोक पर फिर वही मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए वो ललायित रहता है, क्योंकि जो भोग प्रधान जीवन जिया है ना, वहां से गिरने के बाद उनको भोग योनि में ही जाना पड़ता है। और भोग योनि क्या है? मानव शरीर को छोड़ करके इतर जो पशु पक्षी का योनि है, कीट पतंग का योनि है, गाछ वृक्ष का योनि है, ये सब भोग योनि है। मनुष्य तो कर्म योनि है।
इसीलिए कहा कि देव दुर्लभ मनुष्य जीवन। देवता लोग भी स्वर्ग से च्युत हो जाने के बाद, चूंकि भोग उत्तम भोग प्रधान देवी देवता होने के कारण से उनकी पूरी संभावना होती है कि मनुष्य से नीचे जो भोग योनियां हैं उसी के शरीर को वो प्राप्त हो जाता है। इसीलिए महाभारत में लिखा कि ये मानव का शरीर प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं, और ऐसा देव दुर्लभ मनुष्य जीवन आपको प्राप्त है। जीवन देवता की पूजा आराधना करें और अपने जीवन को सही ढंग से जिएं और जीवन की पूर्णता के मार्ग पर चलें। जब आप जीवन देवता की पूजा और आराधना करते हैं तो पूजा आराधना करने के लिए तो एक स्वरूप चाहिए। तो इस पर हमने लंबा विचार पिछले सत्र में प्रस्तुत कर चुका है। यहां पर थोड़ा समय आपके ध्यान में दे दूं। आपके इस जीवन देवता का जो आधि भौतिक स्वरूप है वो है चेतना विशिष्ट जीवित शरीर। आपके जीवन के अस्तित्व का भौतिक जो अस्तित्व है, आपके जीवन का जो भौतिक अस्तित्व है जीवित शरीर है। चेतना विशिष्ट जीवित शरीर जब तक है आप जीवन की संज्ञा मानते हैं। आपके बाप दादे का यदि शरीर नहीं रहा आप उनके जीवन को भी नहीं मानते। इसीलिए जीवन में तो शरीर और आत्मा दोनों के संयोग से बना विलक्षण शक्ति जीव, और जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन। तो जीवन का जो भौतिक अस्तित्व है वह तो चेतना विशिष्ट जीवित शरीर को लेकर है। तो जीवन देवता का जो विग्रह है किस रूप में बतलाया गया है जीवन विज्ञान के अंदर इस मंच के द्वारा। कहा कि जो चेतना संपन्न आपका जीवित शरीर है यही आपके जीवन देवता की स्थूल मूर्ति है, जो प्रकृति के पांचों तत्वों से निर्मित है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित सकल शरीरा। इसीलिए इसकी सुरक्षा आप करें, इनके स्वास्थ्य की रक्षा करें। और इनके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होगी? तो गुरुदेव ने उपदेश में स्पष्ट निर्देश किया कि प्रकृति के पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। जब पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना आप करते हैं यही जीवन देवता की पूजा और आराधना कहलाती है। इनके भौतिक स्वरूप का जीवन देवता का जो आधि दैविक और आध्यात्मिक स्वरूप है वो क्या है? क्योंकि शरीर तो जब तक जीवित है, एक दिन तो इस स्थूल देह की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस शरीर के अंदर जो जीवन तत्व का मूल आधार चेतन आत्मा है, जीवात्मा है, यह तो नित्य और अविनाशी है। इसीलिए आपके जीवन देवता का आधि दैविक और आध्यात्मिक स्वरूप इस शरीर के भीतर नित्य और अविनाशी जीवात्मा है। उपनिषद ने कहा है नास्ति नारात परो मंत्रो नो ही देव स्वात्मना पड़ा। अपनी आत्मा से बढ़कर के दूसरा कोई देवी देवता नहीं है। नास्ति नादात परो मंत्रो, नाद से बढ़कर के दूसरा कोई मंत्र नहीं है। नो ही देवा स्वात्मना पर, और अपनी आत्म देवता से बढ़कर के दूसरी कोई देवी देवता नहीं है। आपको मालूम है यही जीव अपने उत्तम कर्म के अनुष्ठान के द्वारा देवी देवता भी बनते हैं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता परम प्रकाशक, परम सब पर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ये जीव ही उत्तम कर्म के अनुष्ठान से देवी देवता बनते हैं। सूर्य बनते हैं, इंद्र बनते हैं, ब्रह्मा बनते हैं। कौन बनता है? यह जीवात्मा ही। इसलिए जीवन का मौलिक तत्व देवी देवता तो शरीर है, ये जीव ही देवी देवता बनता है। नो ही देव स्वात्मना पढ़। इसीलिए इस जीव का जो मूल स्वरूप चेतन आत्मा है इससे बढ़ करके दूसरी कोई देवी देवता नहीं है। नो ही देव स्वात्मना पर। तो यह जो नित्य और अविनाशी जीवात्मा इस शरीर के भीतर है यही आपके जीवन देवता का आधि दैविक और आध्यात्मिक स्वरूप है।
इसीलिए जब आप अपने भीतर की जीवात्मा का परिष्कार करते हैं, उत्तम संस्कार इसके अंदर डालते हैं, प्रशिक्षण के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा, व्रत और अनुष्ठान के द्वारा, उपवास के द्वारा, जितने भी प्रकार के दोष और विकार इस शरीर के हैं, जिन आवरणों से यह जीवात्मा घिर करके अपने स्वरूप से च्युत हो गया है, उन सारे अंधकारों को, उन सारे विकारों को, ये सारे के सारे उत्तम अभ्यास जीवात्मा के स्वप्रकाश को प्रकाशित होने का रास्ता प्रशस्त करता है। इसीलिए अपने जीवात्मा का अनुसंधान करना, इस जीवात्मा के स्वस्वरूप के लिए कि भेद सर्वदा शांत भाव हो, सम्मुख जीव महान, इनके रास्ता को साफ करने के लिए व्रत अनुष्ठान और उपवास करना, यही जीवन देवता की पूजा और आराधना कहलाती है सूक्ष्म स्तर पर। क्योंकि इस शरीर के भीतर जो नित्य और अविनाशी जीवात्मा है, यही आपके जीवन देवता का आधिदैविक और आध्यात्मिक स्वरूप है। आपके इस जीवन देवता का मौलिक और पारमार्थिक स्वरूप क्या है? कहा कि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, जो उपनिषद घोषणा करता है कि जीवो ब्रह्म न अपरः, इस जीव का जो मौलिक और पारमार्थिक स्वरूप है वह तो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही है, एकम एव अद्वितीयम के रूप में। इसीलिए यह जीव जब तक अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्म भाव को उपलब्ध नहीं हो जाता है, तब तक यह संसार के किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। संसार के संबंधों से यह संतुष्ट नहीं हो सकता, संसार के भोगों से संतुष्ट नहीं हो सकता, संसार के पद और प्रतिष्ठा से संतुष्ट नहीं हो सकता। यह जीव जिस ईश्वर का अंश है, अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर को उपलब्ध होकर के ही यह निश्चिंत हो सकता है। इसीलिए एक जीव तब तक गति करता रहेगा, तब तक गति करता रहेगा इस सृष्टि की धारा में, देहांतर और लोकांतर के बीच, जब तक यह अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर को उपलब्ध नहीं हो जाता, जब तक यह अपने मौलिक और पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म को उपलब्ध नहीं हो जाता। इस जीवन देवता का पारमार्थिक और मौलिक स्वरूप है सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म। अभी तक आप लोगों ने जो जीवन देवता तो कोई बोलते ही नहीं। पहली बार जब गुरुदेव के मुख से मैंने सुना कि इस मंच में जीवन देवता की पूजा और आराधना हम लोग करते हैं, बिल्कुल अभिनव विचार था ये। हम किस ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं, सर्वप्रथम ये मंच प्रस्तुत करता है जीवन विज्ञान को। गुरुदेव ने जीवन विज्ञान को प्रदान किया, जीवन देवता की पूजा आराधना की विधि को बतलाया, जिसके द्वारा जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। इसीलिए जीवन के संबंध में जितने नकारात्मक विचार हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने उसको एक ओर हटा करके रखा और इस जीवन देवता को जिस प्रकार से निखारा अपने परिनिष्ठित विचारों के द्वारा, एक सकारात्मक विचारों के द्वारा, उनको थोड़ा सा ध्यान में लीजिए। इसको पहले भी मैंने कभी बतलाया है, ये प्रसंग है थोड़ा सा, उसको मैं यहां पर रख दूं तो अच्छा रहेगा। अभी आप लोग अपने इस जीवन के विषय में नकारात्मक रूप से क्या सुनकर रखा है? जीवन केरा बुलबुला, असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। हमारे संत महात्माओं ने एक विशेष उद्देश्य से जीवन की क्षणभंगुरता को बतलाया है, लेकिन जिस प्रयोजन से उन्होंने जीवन की क्षणभंगुरता को बतलाया है, आपने तो जीवन को नकार ही दिया उस बात को लेकर के। यदि जो व्यक्ति इस जीवन देवता को ही नकार देता है, तो वो अपने जीवन देवता के परमार्थ स्वरूप ब्रह्म को कैसे साकार कर सकता है? तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि चेतावनी के रूप में देहासक्ति को तोड़ने के लिए, क्योंकि जीवन का जो भौतिक धरातल है ना, वह देह को लेकर के है। व्यक्ति आज देह के साज सज्जा में, सुरक्षा में, इसके पोषण में इतना लिप्त हो जाता है कि वो जड़वत हो जाता है, देहवादी हो जाता है।
उनके इस देहात्म बुद्धि को तोड़ने के लिए ही, जो कि जीवन का टोटल अर्थ केवल देह समझता है, उनके इस देहात्म बुद्धि को तोड़ने के लिए संत महात्माओं ने शायद कहा होगा कि जीवन केरा बलबुला, जीवन केरा बुलबुला, अस मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे कि सुबह सुबह में घास पर पड़ी ओस की बूंद को देखते हैं, सूर्य के उदय होते देखते देखते वह ओस की बूंद समाप्त हो जाती है, सूख जाती है। वैसे ही महापुरुष कह रहे हैं, संत की वाणी में यह है कि तुम्हारा जीवन भी ओस की बूंद की तरह है। किस समय यह बूंद सूख जाएगा कहना कठिन है, कोई निश्चय नहीं कर सकता है। इसीलिए ऐसा इसलिए कहा गया कि तुम अपने जीवन को व्यर्थ चीजों में न गंवाओ, सावधान हो जाओ। लेकिन लोगों ने क्या कहा, अरे जीवन तो क्षणभंगुर है। ठीक है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव जीवन का सकारात्मक भाव को लेकर जो परिनिष्ठित विचार देते हैं, उसमें सबसे पहली चीज, पहला बिंदु कहा कि देखो, जीवन का जो मूल है ना, जीवन में मूल शब्द है जीव, और ये जीव है ईश्वर का अंश। ये जीव है इस शरीर में नित्य और अविनाशी। तो नित्य और अविनाशी होने के कारण जीव, चूंकि जीवन का मूल शब्द है जीव, तो जीव नित्य और अविनाशी होने के कारण यह जीवन केवल क्षणभंगुर अर्थात मिथ्या नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक सत्य है। ये गुरुदेव ने कहा, आपका जीवन क्या है, मिथ्या नहीं है। आपका जीवन क्या क्षणभंगुर नहीं है, यह एक व्यवहारिक सत्य है। और हमारे उपनिषद में जीवन और जगत की व्यवहारिक सत्ता, व्यवहारिक सत्य के रूप में इसको स्वीकार किया है, प्रतिपादित किया है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जीवन के प्रति एक सकारात्मक भाव रखो, तभी तुम जीवन देवता की पूजा और आराधना कर सकोगे। जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं, उसी के प्रति यदि नकारात्मक भाव है, आपकी वह पूजा और उपासना कभी सफल नहीं होगी। एक सकारात्मक परिनिष्ठित विचार जीवन के प्रति, कि चूंकि जीवन का मूल जीव है, यह जीव नित्य और अविनाशी होने के कारण यह जीवन केवल क्षणभंगुर अथवा मिथ्या नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक सत्य है। इसीलिए वैदिक ऋषि वेद में प्रार्थना करते हैं, अस्तु मां सद्गमय, हम व्यवहारिक इस सत्य से, परमार्थ सत्य ब्रह्म की ओर चलें। ये वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं। दूसरा बिंदु, जीवन के सकारात्मक भाव को लेकर जो परिनिष्ठित विचार गुरुदेव ने दिए हैं, उसका जो दूसरा बिंदु है, चूंकि यह जीव गतिशील चेतन है, चेतन का जो शिखर है, चेतन का जो मूल स्वरूप ब्रह्म है, उसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं है, वो तो नित्य कुटस्थ है। अगम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान के रूप में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसमें कोई विकार नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए वो परमार्थ सत्य कहलाता है। लेकिन वही ब्रह्म जो इस शरीर के भीतर चेतन आत्मा की सत्ता के रूप में है, यही चेतन आत्मा जब शरीर के साथ संयुक्त हो जाता है तो यह जीव कहलाता है। तो जीव हो गया गतिशील चेतन। तो गतिशील चेतन होने के कारण यह जीवन कोई भौतिक पदार्थ, जड़ता अथवा अहंकार नहीं, जीवन केवल अंधकार नहीं है, जीवन कोई जरूरत वस्तु नहीं है, क्योंकि जीवन का जो मूल है जीव, ये जीव तो गतिशील चेतन है। चूंकि प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील, उसको थोड़ा सा उलट दीजिए, गतिशील चेतन, चेतन गतिशील, गतिशील चेतन, गतिशील चेतन बराबर जीव और कुटस्थ चेतन बराबर ब्रह्म और आत्मा। गतिशील चेतन होने के कारण यह जीवन कोई भौतिक जड़ पदार्थ नहीं, अंधकार नहीं, बल्कि जीवन एक प्रकाश है। इस मरण धर्मा शरीर के अंदर भी आपके जीवन का जो मूल तत्व जीव है ना, ये जीव चेतन स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल
सहज सुख राशि। जो चेतन स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप होता है। इसीलिए जीवन एक प्रकाश है, जीवन अंधकार का नाम नहीं है। इसीलिए वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। यदि यह जीवन केवल अंधकार ही होता तो वैदिक ऋषि क्यों प्रार्थना करते कि हे परमात्मा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो? क्योंकि मरण धर्मा शरीर यदि अंधकार के रूप में है तो इसके अंदर एक प्रकाश की ज्योत जीवात्मा जल रही है। ये अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सतत जल रही है, सतत गतिशील है। इसीलिए यह जीवन एक प्रकाश है। तीसरा बिंदु, सकारात्मक जीवन के प्रति सकारात्मक भाव को लेकर जो परिनिष्ठित विचार हैं गुरुदेव के, उनका जो तीसरा बिंदु है वो है चूंकि जीव के अंदर सहज सुख पाने की नैसर्गिक इच्छा होती है। जीव चाहे पशु के शरीर में रहे, जीव चाहे मनुष्य के शरीर में रहे, जीव चाहे देवी देवता के शरीर में रहे, किसी भी शरीर में रहे, लेकिन इस जीव के अंदर नैसर्गिक इच्छा है सुख पाने का। कोई जीव दुख नहीं चाहता, दुख तो उसको भोगना पड़ता है, चाहता नहीं। सुख चाहता है, यदि सुख चला जाता है तो इसीलिए फिर उस सुख को बचाने के लिए, उस सुख को पाने के लिए पुनः पुनः प्रयास करता है। तो सुख को पाने की नैसर्गिक इच्छा है इस जीव के अंदर। इसीलिए जीवन का जो अंतिम सच है वह मृत्यु और दुख नहीं है। समझ रहे हैं इस चीज को? हां, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के दरमियान में शरीर और संसार की असारता को, क्योंकि इसके प्रति जब मोह बुद्धि होती है ना, हम अपने भीतर सत्य आत्मा का अनुसंधान नहीं करते। अर्जुन मोहित हो गया था ना शरीर और संसार के संबंधों को लेकर, अपने कर्तव्य से ही वो भाग रहा था युद्ध के मैदान से। तो भगवान ने उस संदर्भ में बतलाया है उनके मोह को तोड़ने के लिए कि शरीर संसार दुखालयम और शाश्वतम। ये शरीर और संसार अशाश्वत है माने अनित्य है, और दुखालय है माने दुख का घर है, ऐसा बताया गया है। तो क्या जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु और दुख ही है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, जीवन का जो मूल तत्व जीव है, ये जीव स्वरूप से सुख तत्व होने के कारण से, आनंद तत्व होने के कारण से ही प्रत्येक जीव के अंदर हर परिस्थिति में सहज सुख पाने की लालसा होती है और ये प्रयास करता है, क्योंकि स्वरूप से ये आनंद है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए कहा कि जीवन का अंतिम सच मृत्यु और दुख नहीं है, बल्कि जीवन का अंतिम सच अमृत और आनंद है। चूंकि जीवन का मौलिक स्वरूप, पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म है और वो ब्रह्म अमृत तत्व है, तो जीवन का अंतिम सच अमृत और आनंद है, मृत्यु और दुख नहीं है। इसीलिए तो हमारे वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं मृत्युर्मा अमृतम गमया। यदि जीवन का अंतिम सच मृत्यु और दुख होता तो हमारे वैदिक ऋषि क्यों प्रार्थना करते कि इस मृत्यु के सागर से हमें पार करके हमें अमृत की ओर ले चलो? क्योंकि जीवन का अंतिम सच अमृत और आनंद है। चौथा बिंदु, जीवन के सकारात्मक भाव को लेकर जो अंतिम परिनिष्ठित विचार है, उनका चौथा बिंदु परम पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं कि चूंकि यह जीव बेचारा है, स्वरूप से सतचित आनंद होने के बावजूद भी ये अपने स्वरूप से च्युत हो गया है। स्वरूप का ज्ञान है नहीं इसके पास, स्वरूप का अज्ञान हो गया है। इसको बोलते हैं अनादि अविद्या। यदि ये जीव अपने स्वरूप ज्ञान को उपलब्ध हो जाए तो फिर जीव जीव नहीं रह जाता है, जीव ब्रह्म हो जाता है। समझ रहे हैं इस चीज को?
जीव जीव तभी तक है जब तक यह अपने स्वरूप ज्ञान से ग्रसित है। अविद्या, काम और कर्म, इस तीन प्रकार के बंधनों से यह नित्य और अविनाशी जीव बंधा हुआ है। तो जीव अविद्या, काम और कर्म के वशीभूत होकर मृत्यु, मूर्खता और दुख की चपेट में रहता हुआ भी सभी जीवों के अंदर मृत्युंजय जीवन, अखंड विज्ञान और परमानंद को प्राप्त करने की भावना होती है। इसके कारण यह जीवन अनुपम और अद्वितीय है। भले ही यह जीव अविद्या, काम और कर्म के बंधन में फंसा हुआ है, लेकिन यदि इस जीव के अंदर भावना देखी जाती है, यह मृत्यु को पार करना चाहता है, मृत्युंजय जीवन चाहता है। मृत्युंजय जीवन की भावना है इसके अंदर, क्योंकि यह सत स्वरूप है। यह मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करता जीव, भले ही यह अज्ञानता के अज्ञात के महासागर में हमेशा गोता खाता रहता है। अज्ञान उपहित चेतन, अविद्या से ग्रसित चेतन जीव है, लेकिन इसके अंदर भावना क्या है? अखंड विज्ञान को प्राप्त करने की। इसीलिए मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करता। ये जो जीव है ना, भले ही क्षण प्रतिक्षण दुख का अनुभव करता है, लेकिन हर समय इस दुख का यह प्रतिकार भी करता है। दुख से छूटने का यह प्रयास और पुरुषार्थ भी करता है, क्योंकि यह अपने स्वरूप से आनंद है। तो परमानंद की समुपलब्धि इस जीव के अंदर इनकी अपनी स्वभावना है। इसी के कारण यह जीवन जो आपका है, यह अनुपम है और अद्वितीय है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तस्वीर से आला खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जब यह जीवन अनुपम है और अद्वितीय है, तो फिर दीनहीन भावना में अपने जीवन को दरिद्रता और दुर्बलता से जीना, आप अपने जीवन देवता की उपेक्षा कर रहे हैं। अंतिम में पांचवां बिंदु, जीवन के सकारात्मक भाव को लेकर के जो अंतिम परिनिष्ठित विचार परम पूज्य गुरुदेव ने दिए हैं, उनका पांचवां बिंदु है, चूंकि जीव के द्वारा इस सृष्टि में जीवन धारण करना, क्योंकि यह देहांतर और लोकांतर से गुजर रहा है, 84 लाख प्रकार की योनियों से गुजर रहा है, तो लोग कहते हैं कि जीवन में सारी समस्याएं तभी आई ना जब शरीर हुआ। ये शरीर ही नहीं रहता तो किसी प्रकार की कोई समस्या और झंझट ही नहीं होती। दे धरे सब दुखिया हो, राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दोना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सुना हो। दे धरे सब दुखिया हो, देह ही तो झंझट है। लेकिन याद रखिए, उस देह में सबसे उत्तम देह आपको प्राप्त है। और कैसा उत्तम देह? देव दुर्लभ नरतन, बड़े भाग मानुष तन पावा। इसीलिए आप इस मनुष्य शरीर को, इस देह को कि देह धारण करना इस जीव के लिए अभिशाप है, आप ऐसा नहीं कह सकते। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जिस मनुष्य जीवन में तुमने मनुष्य शरीर को धारण किया है, जब तक यह जीव मनुष्य के शरीर में रह रहा है, इस मनुष्य शरीर को धारण करना और मनुष्य जीवन को धारण किए रहना, यह कोई अभिशाप नहीं है, यह वरदान है। बल्कि यह जीवन ईश्वर का वरदान है और पूर्णता को प्राप्त करने का एक महान अवसर है। हाँ, मानव का शरीर यदि इस जीव को प्राप्त न हो, तो फिर वह देह केवल भोग योनि होने के कारण से फिर यह एक अभिशाप है, फिर वह बंधन है। लेकिन इस जीव को शरीर और संसार के बंधनों से छूटने का और मोक्ष को प्राप्त करने का एकमात्र साधन तो यह नरतनु, ये मानव का शरीर ही है।
इसलिए अभिशाप कैसे हो सकता है? यह तो ईश्वर का वरदान है, क्योंकि कबहुक करी करुणा नर देही, इस देत बिनु हित स्नेही। परमात्मा की सृष्टि में जितनी चीजों की रचनाएं हुई है, महाभारत में लिखा हुआ है कि परमात्मा की सारी रचनाओं में मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ कृति है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये मानव का शरीर जो है ना, ये परमात्मा का साकार रूप है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये मानव का शरीर जो है ना, संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये मानव का जो शरीर है ना, इस जीव को जो मिला है ना, ये केवल हार मांस का बना हुआ पुतला मात्र नहीं है, यह ईश्वर दर्शन की प्रयोगशाला है। आप इस मानव शरीर को एक अभिशाप नहीं कह सकते, यह तो ईश्वरीय वरदान है। इसीलिए इसी तथ्य को उपनिषद में, रामचरितमानस में जगह जगह पर बार बार प्रतिपादित किया कि अनेना जीवेना अनुप्रविशन्ति कबहुक करी करुणा नर देही। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने भजन में गाया कि कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया, और फिर भजन में आया कि बारंबार मिलत नहीं नर्तन। ऐसा जो मनुष्य जीवन जो देवताओं को दुर्लभ है, परमात्मा की कृपा से और अपने उत्तम प्रारब्ध कर्म के उदय के कारण से आपको प्राप्त हुआ है, हम इस मनुष्य जीवन को सार्थक करें। और ये मनुष्य जीवन सार्थक कैसे होता है? जीवन देवता की पूजा और आराधना करके। जीवन देवता की पूजा और आराधना कैसे करें? कैसे करें? सबसे पहले जीवन का भौतिक अस्तित्व जो आपका यह शरीर है, यही इनका भौतिक स्वरूप है। इनके स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रकृति के पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना के द्वारा करें। इसके बाद जो इसका आध्यात्मिक स्वरूप इस शरीर के भीतर नित्य और अविनाशी जीवात्मा है, इस नित्य और अविनाशी जीवात्मा को उत्तम से उत्तम संस्कार से परिष्कृत करने के लिए तप करें, व्रत करें, अनुष्ठान करें। यह है जीवन देवता की पूजा और आराधना। और अंतिम में इस जीवन देवता का जो पारमार्थिक और मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, ये जीव जब तक अपने इस परमार्थ स्वरूप में अवस्थित नहीं हो जाता है, तब तक यह किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकेगा, पूर्ण नहीं हो सकेगा। तो अपने इस परमार्थ स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो मोक्ष के साधन बतलाए गए हैं, उन मोक्ष के साधन को व्यवहारिक धरातल पर 4 चीजें। कौन कौन चीजें? पहली चीजें हैं सेवा, जो कर्म मार्ग का मूल है। दूसरा सत्संग, जो ज्ञान मार्ग का मूल है, व्यवहारिक स्वरूप। और तीसरा साधना, जो योग मार्ग का मूल है। और चौथी चीजें हैं स्वाध्याय। सभी 100 से ही हैं। 4 साकार को साकार करना। सेवा 1, सत्संग 2, साधना 3 और स्वाध्याय 4। इसके द्वारा हम जीवन देवता की पूजा और आराधना करते हैं, अपने परमार्थ स्वरूप की ओर चलने की योग्यता प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान राम ने ऐसा ही निर्देश किया कि धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन देवता की पूजा और आराधना के लिए, एक सही जीवन जीने के लिए और जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा सूत्र दिया तत्व गुण वंदना में। जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। जब आप अपने जीवन की धारा को साधना से, संयम से और योग से चलाते हैं, यही है जीवन देवता की पूजा और आराधना। यह है एक सही जीवन जीने का ढंग और जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ। देव दुर्लभ जो मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन की सार्थकता जीवन देवता की पूजा और आराधना करने में है, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने में है। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपनी वाणी को परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अब एक साथ गुरुदेव का आशीर्वचन ग्रहण करें। अब दोनों हाथ को नीचे कर लें, शांत भाव से शांति प्राप्त करें। पीछे से एक साथ बोलिए, शांत हो। यो शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो, जल शांत हो, औषधि शांत हो, वनस्पति शांत हो, विश्व देवता शांत हो, ब्रह्मा शांत हो, सतो गुण शांत हो, रजो गुण शांत हो, तमो गुण शांत हो, सभी शांत हो। शांति शांति शांति। इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद से, यहाँ के समष्टि पुण्य प्रभाव से और आप सभी लोगों के सहयोग से
यह ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का 28वां ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव सत्संग संपूर्ण होता है। यहाँ के जन जन और कण कण का जीवन सुख शांति और समृद्धमय हो, इसी मंगलमय भावना के साथ अगली मुलाकात तक के लिए एक साथ बोलिए नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।